प्रिय मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह काफ़ी गंभीर सा है। प्रश्न ये उठता है कि अगर आप किसी न किसी तरह से, ये एक अरेंज्ड मैरिज भी हो सकती है, आपका बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हुआ हो, आप पूरा व्यक्ति को समझ नहीं पाए और आपने साथ रहने का, उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाने का निर्णय कर लिया। अब उसके बाद में उसका व्यवहार जो है वह आपके सामने आने लगेगा 2-3 साल बाद। तुरंत शायद हो सकता है, अगर थोड़ा सा भी उसमें स्वभावगत या चालाकीवश या अपने सीखे हुए व्यवहार के कारण वह व्यक्ति 2-3 साल तक आपके साथ में, जब तक कि परिवार को एस्टेब्लिश नहीं कर लेता और आपको अपना बिल्कुल से एक दास नहीं बना लेता और एश्योर नहीं हो जाता कि अब यह व्यक्ति मेरे से बाहर नहीं जाएगा, फिर वो अपना असली रंग रूप दिखाना शुरू करता है। यानी कि अगर वो नार्सिसिस्ट है तो उसका नार्सिसिज्म अब बाहर आना शुरू होता है। कुछ लक्षणों की बात मैंने कही, लेकिन आज जो मैं उसका लक्षण बताऊंगा वह अगर आपको अपने पार्टनर में नज़र आए तो तुरंत आपको सावधान होकर के और उसको प्रॉपरली डील करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि यह बिल्कुल एक टिपिकल नार्सिसिस्ट का व्यवहार होता है। नार्सिसिस्ट में, जैसे हमने बताया, कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स व्यक्ति होता है, बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी होती है, जिसमें वर्थलेसनेस भी है, जिसमें ग्राइंड्योर भी है, और ग्राइंड्योर और वर्थलेसनेस और बहुत सी उसके कंपल्सिव बिहेवियर, इस सब को मिला कर के एक बहुत कॉम्प्लेक्स व्यवहार उसका क्रिएट कर देते हैं। उनमें एक विशेष बात होती है कि वो आपके व्यक्तित्व से अत्यधिक जेलसी करते हैं। चाहे वो आपकी पति हो या पत्नी हो, वह आपकी सफलता को जीवन में कभी भी एप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। वे आपके सम्मान को कभी भी एप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। वह आपके प्रमोशंस को भी कभी भी एप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस सब में उनका फ़ायदा रहता है। प्रमोशन होगा तो अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, अच्छा घर मिलेगा, लेकिन वो सब ये नहीं देख पाते या वो इसको ठीक से समझ नहीं पाते। उनको इन सब चीज़ों से आपसे जेलसी होती है। अगर आपका प्रमोशन होना है तो वो ये भरसक कोशिश करेंगे या आपके साथ ऐसा आचरण शुरू कर देंगे कि आप डिस्टर्ब हो जाएं, और जब तक आपका इंटरव्यू या जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था का दिन न आए तब तक वो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब रखेंगे, जिसलिए कि आप उस प्रक्रिया में फेल हो जाएं और आपका प्रमोशन न हो और वो ये सिद्ध कर सकें कि आप बिल्कुल निकम्मे और बेकार व्यक्ति हैं, आप तो प्रमोशन के लायक हैं ही नहीं। उनका अगर बस चले और अगर सेलेक्टर्स कहीं उनको मिल जाए तो वो कहने में कभी चूकेंगे नहीं कि ये तो मेरा पति तो बहुत बेकार आदमी है, यूज़लेस आदमी है, कुछ घर पे भी नहीं कर सकता, वो वहाँ आपके डिपार्टमेंट में क्या करता होगा, या उससे भी बुरी बातें वो उनके सामने बोल सकते हैं। उससे पहले अगर लोगों के सामने कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ भी आपकी वीकनेसेस को एक्सपोज करने में उनको अत्यधिक आनंद मिलेगा, जिससे कि आपका होने वाला प्रमोशन या जो चीज़ आपको मिलने वाली है वो न मिल पाए। यह एक बड़ी विचित्र सा उनका व्यवहार होता है। आपको अगर इनाम मिलता है, आपको कोई सुविनिर मिलती है, आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है, कोई प्रमाण पत्र मिलता है, या कोई और तरह की आपके कहीं पे सम्मान में आपको कुछ दिया जाता है,
आप कहीं चीफ गेस्ट बन के जाते हैं या कुछ और बन के जाते हैं, और वहाँ से जो भी आपको चीज़ प्राप्त होती है, चाहे वो शॉल हो, चाहे आपका वो दिया हुआ बुके हो या कुछ भी हो, वह उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। वे उसको फालतू की जगह पे रख देंगे जहाँ पे उसका कोई महत्व नज़र न आए या किसी को दिखे ही नहीं। और अगर आपकी ट्रॉफ़ीज़ हैं तो उन ट्रॉफ़ीज़ को वो कभी भी सम्मान के साथ में कहीं भी घर में, ड्राइंग रूम में या किसी और जगह पे नहीं रखेंगे। वो ऐसी जगह रखेंगे कि जहाँ से वो नज़र ना आए, और कुछ दिनों बाद उसको तोड़ करके और उसको क्षत कर देंगे, जिससे कि वो चीज़ कभी फ्यूचर में किसी को दिखाने लायक रहे ही नहीं। ये अक्सर होता है। मेरे एक मित्र ने मुझे ऐसा व्यवहार अपने स्पाउस का बताया कि जो भी वो ट्रॉफ़ीज़ वगैरह लेके आते हैं, वह उनको टुकड़ों में कर देती हैं और कोई एक टुकड़ा कहीं डिस्प्ले कर देती हैं या बाकी का फेंक देती है या कुछ उसकी और कोई चीज़ बना कर के, यानी कि उसको समाप्त कर देती हैं। और जब मैंने एक बार उन्हें पूछा कि तुम्हें तो इतने सारे मिलते हैं, तुमने जो ट्रॉफ़ीज़ वगैरह ये सब मिलती हैं वो कहाँ रखी हैं, तो उसने मुझे बताया कि उसकी पत्नी ने एक भी ट्रॉफ़ी जो है उसको नहीं रखा है, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। उनके यहाँ कुछ छोटे मोटे पार्ट इधर उधर कहीं किसी उपयोग में चीज़, अगर घर की चीज़ में उपयोग हुए होंगे तो मिल सकते हैं। इस तरह से उसने उसको हज़ारों की तादाद में जो डेली उसको ट्रॉफ़ीज़ वगैरह मिलती थी या जो भी सम्मान में चीज़ें मिलती थी, वह सब गायब कर देते थे, नष्ट कर देती थी। अब ये एक टिपिकल नार्सिसिस्ट का व्यवहार है, क्योंकि अगर वो ट्रॉफ़ी घर में डिस्प्ले होती रहेगी तो आपकी योग्यता का एक प्रमाण सबको नज़र आएगा, और वो आपको किसी भी तरह से लोगों के सामने एक योग्य आदमी या एक महत्वपूर्ण आदमी या ऐसा व्यक्ति जिसमें कुछ ज्ञान है या जो प्रतिष्ठित है और समाज उसकी प्रतिष्ठा करता है, ऐसा वो कभी भी सहन नहीं कर पाते हैं। हालांकि उनमें खुद बिल्कुल वर्थलेसनेस है और इस चीज़ को वो जानते भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनके अंदर जो उनका ग्रैंडियोसिटी है, जो ग्रैंड्योर्स है, यानी कि मैं तो सबसे बड़ा, मेरे सामने तो कोई कुछ है ही नहीं, वह उनको मजबूर करता है इस बात के लिए कि वो अपने पार्टनर की भी अच्छी बातों को सामने न आने दें। तो इस तरह से एक बहुत ही अंदर से छुपा हुआ दुश्मन आपका, वो बिल्कुल एक दुश्मन की तरह बिहेवियर करते हैं। अगर बाय द वे कुछ भी ऐसे व्यक्ति उनको मिल जाते हैं जो आपके प्रमोशन के लिए मैटर करते हैं, वो हमेशा आपका गलत फीडबैक ही उनको देंगे। वो बड़ी स्वीट टंग से आपके बारे में बुरी बातें कन्वे कर देंगे, जिससे कि आपका प्रमोशन या आपको आगे का रास्ता न मिल सके। अगर आप पढ़ाई करते हैं या आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय वो अत्यधिक लड़ाई झगड़ा करके ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देंगे कि आप पढ़ न सकें, आप तैयारी न कर सकें। अगर मान लीजिए दोनों एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो नार्सिसिस्ट पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर के लिए एक ऐसी स्थिति क्रिएट करेगा कि वो अपना पढ़ाई में ध्यान न लगा सके और उसके हिसाब से वह फेल ही हो जाए, यानी कि उससे वो निम्न स्तर का जाहिर हो। ये एक टिपिकल उनके बिहेवियर होती है। ऐसा बिहेवियर आपको अगर मिलता है अपने स्पाउस में, जिसका टेस्ट, असली टेस्ट विपदा के टाइम में नेचुरली होगा, जब आपको आवश्यकता है उस टाइम में होगा, और जिस वक्त आपको सबसे ज़्यादा आपके पार्टनर की आवश्यकता होगी वो उसी वक्त वो एब्सेंट मिलेगा या आपसे झगड़ा करके और आपका बिल्कुल से जो मूड है उसको ख़राब कर देगा और आपको ऐसी स्थिति में डालने की कोशिश करेगा कि आप जब किसी इंटरव्यू पैनल के अंदर या एग्ज़ामिनेशन देने के लिए जाएं तो आप बिल्कुल विचलित हो जाएं। तो ये एक टिपिकल उनका बिहेवियर होता है। तो ये बिहेवियर अगर आपको कभी भी किसी अपने पार्टनर और स्पाउस में नज़र आए तो आपको अत्यधिक सावधान होना चाहिए। वो कोई आपका मित्र भी हो सकता है जो नार्सिसिस्ट हो, आपका भाई भी हो सकता है, कोई दूसरी रिलेशन भी हो सकता है, लेकिन वो सभी आपसे
जलन करने वाले होंगे, आपका कभी सपोर्ट करने वाले नहीं होंगे। और ऐसी इस परिस्थिति में जिसमें आपको उनके सहयोग की आवश्यकता है, वो कभी भी वो सहयोग आपको नहीं देंगे, बल्कि उस वक्त ऐसी विषम परिस्थितियां खड़ी करेंगे कि आपका वो काम न हो पाए। बस इतना ही। धन्यवाद।